हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सेगमेंट में हम वन बाय वन नेम रिएक्शंस जो होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन स्टडी करेंगे और उनकी जितनी भी रिएक्शन मैकेनिज्म हेल्ड हो सकती है, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं वन बाय वन स्टेप से उनकी रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। ये जो वीडियोस हैं उनमें हर वीडियोस में कोई नई नेम रिएक्शंस होगी जिसकी कंप्लीट स्टडी एक तरीके से बोर्ड एग्जाम के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी होगी। क्लियर है? तो आज के सेगमेंट में हम देखें तो हमारे पास जो नेम रिएक्शंस हैं दीज आर नोन एज द हुन्स-डिकर रिएक्शन, उसकी बात करते हैं। तो देन फर्स्ट रिएक्शंस की हम बात करें तो रिएक्शंस नेम हुन्स-डिकर रिएक्शन। ठीक है, तो हुन्स-डिकर रिएक्शन नॉर्मली हम जब हेल्ड करते हैं तो हम ये लिखते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट विच इज यूज्ड। क्या होते हैं इसमें? सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द Br2 देन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यानी CCl4 के सॉल्वेंट में Br2 जो होगी वो रिएक्ट करेगी किससे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। देन फॉर्म्ड क्या होता है? फॉर्म्ड होता है RBr विच मीन्स एल्किल ब्रोमाइड फॉर्म होता है। आपके पास यहाँ पर CO2 फॉर्म्ड होती है, देन AgBr फॉर्म होता है। क्लियर है? दीज आर द रिएक्शंस, ये फॉर्म्ड होता है आपके पास। एज ए एग्जाम्पल हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर एल्किल्स कोई भी ग्रुप है उसको अटैच करके देन फॉर्म क्या करते हैं, हम एक रिएक्शन फॉर्म करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर वैल्यू रखी CH3 देन C डबल बॉन्ड OAG, देन ये पॉजिटिव देन ये नेगेटिव। ठीक है, नॉन मेटल और मेटल के बीच के बॉन्ड है। देन यहाँ पर देन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्लियर है? देन यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? CH3Br एल्किल ब्रोमाइड जो हम फॉर्म कर रहे थे, तो यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो मैथेन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल होगा वो लिबरेट हो जाएगा। देन फॉर्मेशन क्या होगी? AgBr, ये फॉर्म होगा। क्लियर है? अब इसमें हम देखें कि रिएक्शन कैसे हेल्ड होती है, तो उस रिएक्शन को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो कैसे, यदि हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को फॉर्म करें यहाँ पर कि व्हाट विल द मैकेनिज्म फॉर्म्ड, तो इसमें जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है दीज आर द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है ना? फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होगी। कैसे होगी वो हम वन बाय वन स्टेप में देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पर, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उनके सिल्वर सॉल्ट है। ठीक है, वो रिएक्ट करते हैं Br2 के साथ Br इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड क्या होगा? आयनाइज होगा। तो आयनाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किसी एक Br एटम की तरफ होंगे, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द Br एटम। सो वन Br एटम पार्शली पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा, देन सेकंड Br एटम पार्शली नेगेटिव चार्ज गेट कर लेगा। क्लियर है? अब जो नेगेटिव चार्ज इसने गेट किया है वो अटैच विद द सिल्वर आयन, तो फॉर्मेशन क्या होगी? AgBr एंड देन पॉजिटिव चार्ज Br एटम अटैच विद द ऑक्साइड, देन फॉर्मेशन C डबल बॉन्ड O देन Br, देन फॉर्मेशन क्या होगी? AgBr, ये फॉर्म हो गया। क्लियर है? तो ये फॉर्म हो गया। अब अगेन आप हम देखें C डबल बॉन्ड O Br प्लस AgBr, ये फॉर्म हो गया। अगेन ये डिकम्पोज होता है होमोलाइटिक क्लीवेज से। तो होमोलाइटिक क्लीवेज दिखाएं यहाँ पर, तो 1 इलेक्ट्रॉन देन 1 इलेक्ट्रॉन, देन फॉर्मेशन जो होगी वो क्या बनेगी? C डबल बॉन्ड O ओड इलेक्ट्रॉन देन Br ओड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अगेन जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है कार्बोक्सिलेट वाला, उसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है, तो देन ये अगेन होमोलाइटिक क्लीवेज में जाएगा। देन कार्बन एटम बिटवीन क्या होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज, तो 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन में जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये फॉर्मेशन में आएगा। तो अगेन क्या होगा? डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा CO2, देन एल्किल फ्री रेडिकल हमारे पास फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर है? तो अगेन देखो यहाँ पर क्या बना? फ्री रेडिकल बना, देन यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या था? AgBr रिमूव हो गया।
देन फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो यहाँ पर क्या हो गया CO2, दीज आर द को प्रोडक्ट ऑफ द हुंस-डिकर रिएक्शंस, CO2 एंड AgB आर फॉर्म। अगेन देखो रिएक्शन में जो रहा कैरिड फ्री रेडिकल, देन फ्री रेडिकल, देन फ्री रेडिकल अगेन अटैच होंगे Br, देन फॉर्मेशन क्या करेगा एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है। दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द हुंस-डिकर रिएक्शन। तो हुंस-डिकर रिएक्शन से उसको हम ऐसे रिएक्शन में डिस्प्लेस करते हैं कि इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। मोस्टली तो इसको हुंस-डिकर रिएक्शंस के नेम से ही डिनोट करते हैं। कई बार हम इसको इस नेम में भी देखते हैं, बोरोडिन हुंस-डिकर रिएक्शन, हुंस-डिकर रिएक्शन, तो ऑल्सो नॉन एज द बोरोडिन हुंस-डिकर रिएक्शन। ये इसकी मैकेनिज्म, देन ये इसकी रिएक्शन। कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको लर्न होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर तो मेनली क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। आप इस रिएक्शन से या इस मेथड से क्लोरोएल्केन भी फॉर्म कर सकते हो, पर उसमें क्या होगा कि जो आपको इल्ड मिलेगी ना, देन इल्ड जो फॉर्म होगी देन पुअर इल्ड फॉर्म होगी, यानी आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ऑफ क्लोरोएल्केन उसकी इल्ड अमाउंट जो प्रिपेयर्ड होगी वो पुअर होगी। तो जाहिर सी बात है, हम मोस्टली रिएक्शन जब यूज करते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि रिएक्शन में मैक्सिमम इल्ड फॉर्म हो, तो यहाँ पर पुअर इल्ड फॉर्म होगी, तो मोस्टली इसके लिए यूज ही नहीं करेंगे। अगेन यदि हम बात करें यहाँ पर आइडोएल्केन की, तो आइडोएल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड by this method। आइडोएल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। अब आइडोएल्केन है वो इस मेथड से प्रिपेयर नहीं होता। क्लियर है, क्यों नहीं होता उसका रीजन अभी देखेंगे। देन क्लोरोएल्केन पुअर इल्ड देता है तो इसकी रिएक्शन नहीं होगी। तो मोस्टली Br2 रिएक्ट विद द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड फॉर्म एल्किल ब्रोमाइड। क्लियर है। मैकेनिज्म की बात करें तो कौन सी होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्रिएट होगी। तो दिस टाइप ऑफ हुंस-डिकर रिएक्शन या बोरोडिन रिएक्शन, ठीक है। फटाफट स्नैपशॉट लीजिए इसका, हो गया, ठीक है। तो अगेन देखते हैं, अब अपने पास है आइडोएल्केन फॉर्म नहीं होता, उसका रीजन हम देखते हैं। तो दीज आर द फ्री रेडिकल रिएक्शन, इसको अच्छे से आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। अगेन हम बात करें आइडोएल्केन फॉर्म भी नहीं होता, उसका रीज़न देखते हैं, ठीक है। ये तो हुंस-डिकर है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है आपके पास, RC≡OAG प्लस एंड माइनस रिएक्ट विद द आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो मोस्टली प्रिपेयर क्या होना चाहिए, एल्किल आयोडाइड, देन क्या होगा CO2, देन AgI, ठीक है। ये प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। दिस रिएक्शन नॉट फॉर्म द आइडोएल्केन। क्लियर है। होता क्या है, देखो इस टाइप की रिएक्शन कैरियर तो होगी, लेकिन उसमें 2 मोल ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट यूज होते हैं। तो यहाँ पर R, देन C≡OAG प्लस। क्लियर है। रिएक्ट विद द आयोडीन, आयोडीन के साथ होगी, तो क्या होगा, यहाँ से जो Ag प्लस है देन आयोडीन रिएक्ट एंड फॉर्म सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। जैसे सिल्वर आयोडाइड फॉर्म होगा देन कार्बोक्सिलेट एंड लिबरेट एज द फॉर्म ऑफ CO2। क्लियर है। तो ये तो CO2 की फॉर्म में जाएगा यहाँ से, ठीक है। देन ये AgI की फॉर्म में रिमूव्ड हो जाएगा। क्लियर। अगेन देखो CO, देन एल्किल ग्रुप अटैच, देन फॉर्मेशन क्या होगा RC≡OR, एस्टर फॉर्मेशन होगी, देन AgI के 2 मोल्स, देन यहाँ पर आपके पास CO2। क्लियर है। तो सिल्वर के जो है सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वो यदि आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑलवेज फॉर्म एस्टर। क्लियर है। ये भी नेम रिएक्शन है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं बिरमिन सिमोनिन रिएक्शन, बिरमिन सिमोनिन रिएक्शन, ये इसका नाम है। तो ये ध्यान रखना, आप इसके साथ करवाते हो ऑलवेज, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दिस
रिएक्शन कैन नॉट परफॉर्म लाइक्स दिस, ठीक है ना, क्या फॉर्मेशन होगी, एस्टर फॉर्मेशन होगी। तो इस सेगमेंट में यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे उसमें आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी हुंस-डीकर रिएक्शन। तो ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनमें जो सेगमेंट वाइज चलेगा, तो जितने भी मेनली नेम रिएक्शंस होती हैं उन नेम रिएक्शन की रिएक्शंस एंड उनकी मैकेनिज्म की बात हम करेंगे। क्लियर है? यदि इन रिएक्शंस के आपको पीडीएफ में नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें क्लिक करके फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये टेलीग्राम पे जाएगा, देन वहाँ पर आपको ईजिली पीडीएफ में इनके बने हुए नोट्स ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।